Hello, viewers. Welcome back to our another podcast. This is Devanshi, and we will gonna be starting with our admission process, requirements, visa guidelines. And today we have our guest, Mr. Dipinder Baba, with us, who will be addressing all the frequently raised questions related regarding with our admission guidelines and visa guidelines and admission requirements. So, looking forward to speak with Mr. Baba and continue the session. Hello, sir. How are you? Thank you so much for being with us. Thank you, Divanshi, for inviting me one more time because I think it has been few weeks now that मैं स्टूडियो में आया था और आपकी email आई तो लगा चलो let's do one more time. Yeah, and I think student also misses you a lot and would want to know more about Latvia. Specific to admissions requirements, as we begin talking about like what are the basic needs requirements for admissions in Latvia. दिवांशु ये आपने एक अच्छा टॉपिक पकड़ा है कि एडमिशंस का बिकॉज नॉर्मली हम लोग बात करते हैं लात्विया के ऊपर बात करते हैं बट जैसे आपने मुझे अपनी ईमेल में लिखा था कि मैं सीरीज करना चाहती हूँ जिसमें आप ब्रेक इन करेंगे Correct. वाई लात्विया एडमिशन रिक्वायरमेंट लात्विया एंड वीजा रिक्वायरमेंट लात्विया विच इज़ क्वाइट गुड वे टू डू इट आई वुड से बिकॉज इससे व्यूअर्स को एक एक स्टेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है Right. सो आपका जो ये पहला टॉपिक है एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर लात्विया तो मैं आपको एक थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा और व्यूअर्स भी समझ पाएंगे इस चीज़ को तो एक बार ही आपने ये अच्छे से समझ लिया एडमिशन रिक्वायरमेंट तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये क्लैरिफाई कर सकता है सेल्फ अपनी इवैल्यूएशन कर सकता है कि क्या उसकी एप्लीकेशन Right. लात्विया में क्वालिफाई करती है नहीं करती है स्टार्ट कहाँ से करना है मास्टर से या बैचलर से Sir, I think bachelors are quite famous, and then let's start with bachelors first. ठीक है सो बैचलर मास्टर पीएचडी 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं लात्विया के अंदर बैचलर्स की बात करते हैं बैचलर्स के अंदर अगर आपके पास इंडिया से 12th है या फिर आपके पास 10+3 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है दोनों ही कंडीशन में आप क्वालिफाई करते हो ठीक है Okay, so anybody who has polytechnic degree also can also apply to Latvian University. एब्सोल्युटली 10+3 Fair enough. पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोई आईटीआई नहीं चलेगा नथिंग एल्स ओनली 10th and 3 years पॉलिटेक्निक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा फ्रॉम इंडिया Okay. with 60% marks Okay, so the basic eligibility for marks do we have is 60%. 60% is mandatory for any program, any university. Okay. Sometimes some university might ask additional. There's a lot of new updates coming in. Thodi small updates are coming in. Let's suppose so University of Latvia says that I want an IELTS of 6.0. Okay. They also need SAT, SAT. Okay. हाँ ये मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों ऐसा आ रहा है क्योंकि हो क्या रहा है कि इंडिया से देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू लात्विया the number of applicants has gone 20 times 30 times every year you see a huge number of applications Right. what happened a lot of students land in Latvia but there are a lot of students who are non-serious ones see requirements easy है so क्या होगा आपके पास non-serious student भी अट्रैक्ट हो जाता है कई बारी वो नॉन सीरियस स्टूडेंट जब लात्विया पहुंचेगा और वो अपनी पढ़ाई ना करते हुए जॉब पे ज़्यादा फोकस करेगा तो क्या होगा ओवरऑल कंट्री के अंदर एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी Right. सो इस समय एक बहुत हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेसिफिकली फ्रॉम एशिया उसमें इंडिया टॉप पे है बिकॉज इंडियंस आर द बिगेस्ट नंबर्स इन दी लात्विया एज ए वन सिंगल नेशनैलिटी द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया ओनली So they just don't want only students, but they want quality of students. they want quality students and they are very much careful about it इसलिए 60% मार्क्स जो है ये यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है अगर मैं नेशनल रिक्वायरमेंट की बात करूं Right. तो वो तो 50% थी 49.9% मार्क्स थे किसी के ठीक है मैं बता रहा हूं तो वो लात्विया जा ही नहीं सकता था पहले बिकॉज जो AIC है एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि ये जेन्युइन है नंबर 1 क्या इसमें मार्क्स ठीक है क्या ये करिकुलम मैच करता है इसका एक पूरा ऑफिस है बकायदा इसकी फीस लगती है जो आपकी एप्लीकेशन फीस आप पे करते हो ना यूनिवर्सिटी के अंदर उसी फीस के अंदर इसकी फीस इंक्लूड होती है तो हर बच्चे के ऊपर एक अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 30 या 50 यूरो कुछ होंगे जो यूनिवर्सिटीज पे करती हैं AIC ऑफिस को ये चेक करने के लिए कि प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है नंबर 1 Okay. तो 60% मार्क्स चाहिए यूनिवर्सिटीज को क्योंकि वो कहते हैं हमें 50 चाहिए 50 कोई भी नहीं लेगा अब लात्विया में कोई भी नहीं
So the minimum eligibility requirement is 60 now. Absolutely 60% marks you need in your class 12 or you need in your 10 plus 3 diploma, not D10. मैं 10th की बात नहीं करूंगा. It's 3 years diploma where you need it. There are the two conditions you can go for a bachelor degree program. All right. And you've also mentioned that IELTS is required. So is No, it no, no, mandatory? No. IELTS is not required in Latvia. Only one university of Latvia has made it mandatory Okay. because it's a public university. They also have certain different conditions coming from this year onwards. Okay. So from this year onwards, the 2026 intake, September intake, they need more additional requirements because they are looking at more quality students. Right. They don't want higher volumes, they want to have a quality. But then they have IELTS one requirement and SAT also, which is very hard to find students who have SAT, Right. who will go to Latvia after SAT. But I can't do anything about it. It's a university decision. So if you want to go to University of Latvia for this year, you should have IELTS and the SAT for bachelor degree program. But every other university, you don't need SAT, you don't need IELTS, you only need to have education in English language. Without IELTS also, you can go minus University of Latvia. So if anybody who does not have IELTS in other universities, what is the other alternate? They don't need IELTS. So is there any other any certificate or anything that Yeah, it's called student so basically needs to submit? we call it as MOI, Medium of Instruction Certificate, from your school or from your college that your education was in English language. Okay, so that's it required for any other universities Absolutely. other than University of Latvia. Absolutely. Every university is going to take the admission test, interview, mandatory. They will check the English levels in that, but they need a certificate from your last institution that your college or your school that you have done the education in the English language. Let's suppose say somebody says I have done in Punjabi medium. Okay. भाई मैंने पंजाबी में करा है या मैंने बिहारी में करा है. Then you need IELTS. Okay. Only if you have done the education not in English language, but in the local regional language, then you need English proficiency test. How do you prove it? It's written on the mark sheet itself. Right. Punjabi medium. Okay? So students, this is very important update that everyone should be aware of, that if you have any other board, then you need to submit IELTS scores or any other English proficiency test. That's something what we'll update you basis on university to university, for which you can connect with the experts. A bit of correction here. It's not the other board. It is if the language of instruction, Okay. medium of instruction was not English, then you need an IELTS, which I see 1% of students. Right. Most of the students studies in English medium. देखो most of student study English medium है और वो 1% बच्चे देखे मैंने, वरना 99% स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ये मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है. और जो 1% हैं उनको वो IELTS PTE वो कर सकते हैं. तो ये तो थी आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स जो कि बैचलर मास्टर दोनों में कॉमन रहेगी. ठीक है. और बैचलर करनी है तो आपको 12 चाहिए है, बता दिया मैंने आपको. 60% चाहिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अब इसमें एक और चीज आती है, जब आपने 12th कर ली है या डिप्लोमा कर लिया है 3 साल का, जर्मनी की तरह आपको यहाँ पे 1 साल का पाथवे नहीं करना है. Okay. Okay? So students will get the direct entry to bachelor's. Absolutely. Rather than doing it. बिल्कुल 12 years एजुकेशन फॉलो करते हैं लोग. सो आपको बेसिकली एजुकेशन मिलेगी सीधा 12th के बाद बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, जो कि 3 साल के भी हैं और 4 साल के भी हैं. डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो. All right. ठीक है. इसमें आपके पास बैचलर डिग्री भी आती है, कुछ डिप्लोमास भी हैं. Okay. ओके. कुछ डिप्लोमा ऐसे हैं जो 3 साल के होंगे, यू नो, वो भी वो थोड़े से हैं, 1-2 जगह पे हैं वो, बट मेजरली बच्चा बैचलर करने ही जा रहा है, तो हम बैचलर पे फोकस करेंगे. Okay. Sir, I have one more question to ask here, and for bachelors specifically. So, lot of students who has NIOS board or maybe any other board, is there any restrictions for them to apply to Latvian universities? So there is no restriction. NIOS board is acceptable. Okay. Any
open school board, any national open school state board is acceptable. NIOS or any other national school open board from any state level board also is acceptable. कोई दिक्कत नहीं है. But it has to be recognized in India. Not something like a private board automatically. You know, there are some fake board also. Right. तो उनको हटा देते हैं मैं. Right. CBSE हो, ICSE हो, NIS हो, सब एक्सेप्टेबल है लातिया के अंदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए. तो वो कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें. Okay. मास्टर्स के लिए आपका मेजर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है? ग्रेट. ओके, सो बैचलर हमने खत्म कर लिया. मास्टर में आते हैं. मास्टर्स के अंदर बेसिकली यू नीड अ 3 years बैचलर डिग्री. 4 years इज नॉट रिक्वायर्ड. नंबर 1. Okay. Okay, so BBA, BCom, BSc, BCA, all is okay. Okay. Okay, what is not okay? BA Arts General, not okay. Okay. BSc General, not okay. BSc Electronics, okay. BSc Microbiology, okay. BA Economics, okay. BA General, not okay. So Got- जनरल वर्ड जहां पे आएगा तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी. नंबर 1. अभी एक चेंज आ रहा है. वेरी सून देयर विल बी स्मॉल चेंज. आई एम आल्सो डूइंग सम रिसर्च ऑन that Latvia will allow people from BA General and BSc General also. Again, I'm saying it's not abhi aaya nahi hai. This is not confirmed. There's a research going on that there is a possibility in the future we'll be able to take students with these background also. Okay. What are the marks eligibility? 60% marks. Both for masters and for bachelors. We require 60% marks 60%. is required to get into Latvian University. Okay. And to any university, private or public, 60% is mandatory. 3 years bachelor's. Distance learning nahi lenge. Okay. Distance learning from Annamala University, not. Distance learning, only one is acceptable. IGNO. IGNO. IGNO is acceptable. So if you have IGNO degree, you can come with the distance learning also. Okay. Now, Annamala University or any other university online degree, no, not possible. So who says कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? AIC ऑफिस. AIC आ गया. AIC सर्टिफिकेशन आ गई है, अप्रूव हो गई है. It take 8 weeks. So when I tell people apply early, if you don't apply, Latvia visa application is 15 days. But Latvian entire admission and visa stage process is 2.5 months. So आपको क्या लगता है सर, like स्टूडेंट्स को कब, वो कौन सा राइट टाइम है जब अपना एप्लीकेशन शुरू कर देना चाहिए, जब हमें अप्रोच करना चाहिए? मैं तो कहूँगा देखो बड़ी सिंपल सी है. जून के अंदर आपकी सितंबर इनटेक के लिए एम्बेसी खुलती है और दिसंबर 1st को खुलती है. नवंबर एंड में खुल जाती है. आप 3 months पहले आ जाओ. और कौन से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है फॉर एडमिशंस जो स्टूडेंट्स को रेडी रखना चाहिए अपना एप्लीकेशंस डेडलाइन से पहले? पीएचडी पे जाने से पहले, एडमिशन रिक्वायरमेंट से पहले आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया. एक बार इसको हम पीएचडी के बाद कवर करते हैं. ठीक है. पहले पीएचडी खत्म कर लेते हैं. ठीक है. सो पीएचडी के अंदर बेसिकली क्या करेंगे? पीएचडी में आपके पास मास्टर डिग्री चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ. अगर है तो अप्लाई कर सकते हो पीएचडी. हमारे पास कई पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जो बहुत कम ट्यूशन फी पे हैं. यू कैन डू अ पीएचडी फॉर एज लो एज 3.5 लाख रुपीज अ ईयर. Okay. That's a great news for all students. Yes. So basically, business में management, communication, law, these are the PhDs available. They are not funded PhDs. These are the self-funded PhDs. Self-funded PhD कौन सी होती है? वो होती है जहाँ पे आप खुद ट्यूशन फी पे करते हो. So which is 3 lakh rupees, 3.3 lakh rupees approximately. You can start the PhD in Latvia. Again, मार्क्स बता दिए मैंने आपको. वही बैचलर डिग्री चाहिए 3 साल की. मिनिमम 3 years बैचलर्स और 2 years मास्टर्स, या फिर 4 years बैचलर्स और 1 year मास्टर्स. बेसिकली टोटल 5 years ऑफ द हायर एजुकेशन. 5 साल की हायर एजुकेशन है आपकी, 3+2 में है. बीटेक कर ली है, 1 साल की मास्टर्स कर ली है तो भी पॉसिबिलिटी एलिजिबल आता है. लेकिन मोस्टली जो कॉन्सेप्ट देखा गया है वो ये है कि 4+2 हो या 3+2 हो, टोटल 5 years की हायर एजुकेशन होनी जरूरी है. टोटल स्टूडेंट्स को 5 years की एजुकेशन कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम. स्टूडेंट जो बीटेक कर लेते हैं, यूके चले गए फर्स्ट, वहां से करके आ गए 1 साल और वो भी एक्सेप्ट हो जाते हैं पीएचडी के ऊपर. सो ये तो पीएचडी है. अब आपका क्वेश्चन था कि क्या डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठे करने चाहिए और कब करने चाहिए.
सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन फी इंस्टेंटली पे कर दो. You don't pay the application fee, your application fee is sitting in our office. हम्म. बिना एप्लीकेशन फी के यूनिवर्सिटी ओपन भी नहीं करती है. सो एप्लीकेशन फी पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे क्या होगा ना, आप फी आपने पे कर दी है, हमने आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दी है. हम आपका इंटरव्यू लेके आ गए, लिंक आ गया है. इंटरव्यू से क्वेश्चन आया है माइंड में कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो मास्टर्स, पीएचडी, बैचलर्स तीनों केसेस में होते हैं. बिल्कुल सबके होंगे इंटरव्यूज. किसी का सेल्फ रिकॉर्डेड में होगा, किसी का फिजिकल होगा, 1-to-1 जूम के ऊपर होंगे सबके. इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो इंटरव्यू जरूरी भी है, क्योंकि आपने लिख दिया कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, बट व्हाट इज द गारंटी, राइट? So they will check the English. So we will prepare you for the admission requirement. Admission interview is one of the most important interview, राइट. and you should not take it very lightly. Take it seriously and not very casually. Lot of students I've seen who fail, who can speak good English also. राइट. So we help them to learn and understand how to handle an interview. What kind of exam? If you go for UPSC exam also, you need preparation. राइट. So for admission interview also, we guide them what kind of preparation they should have. राइट. इसके बाद वो इंटरव्यू पे आपने क्रॉस कर लिया, क्रैक कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट चले जाते हैं AIC ऑफिस के पास. जब तक आप बेसिकली इंटरव्यू क्रैक नहीं कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट AIC नहीं भेजे, वो उनकी टेबल पे पड़े हुए हैं. दिस इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल. सो इंटरव्यू क्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Quickly, cracking quickly is very important. Not just cracking in time. Student, I have given the application to me in February. In March end, I am seeing that he is still saying, "Sir, I am preparing for my interview." He lost 2 months. 2 months more for AIC. Then he says, "Sir, 4 months हो चुके हैं, मुझे अप्लाई करो आपके पास." तो पूरा इंटेक ही खराब हो जाएगा. क्योंकि बेसिकली they do not prepare themselves very quickly. So give the application देते सार फटाफट से इंटरव्यू प्रिपरेशन में बैठो और अपना इंटरव्यू क्रैक कर दो, क्योंकि इंटरव्यू नहीं क्रैक करोगे AIC जाएंगे नहीं पेपर. जब जाएंगे नहीं AIC में तो क्या हुआ, आपका AIC कभी आया ही नहीं. जब AIC आया ही नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिंट होगा ही नहीं, या लेट प्रिंट होगा. जब लेट प्रिंटिंग हुई तो लेट ट्यूशन फी गई. जब लेट ट्यूशन फी गई तो आपका जो इमिग्रेशन का जो वीजा का जो इन्विटेशन नंबर होता है वो लेट प्रिंट हुआ. जब वो लेट प्रिंट हुआ तो आप क्यू में खड़े होते हैं एम्बेसी की, और वो आपसे पहले और बच्चे खड़े होते हैं, तो आप लेट हो चुके हो, आप लेट जा रहे हो. 15 दिन में एम्बेसी तो आंसर दे देती है, बट आप लेट थे ना. पर लेट थे क्यों आप? क्योंकि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना. आप जब आ रहे हो हमारे पास, इमीडिएटली कहो जी ये रही मेरी एप्लीकेशन फीस, इस यूनिवर्सिटी मुझे अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई कराइए फटाफट से, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हैं, और कोई डॉक्यूमेंट अगर रह गया है और पता है कि आने वाला है, जैसे जो बच्चे इस साल पास आउट करेंगे उन्हें प्रोविजनल चाहिए, दे डोंट नीड अ डिग्री. Okay, so this year pass out students do not need a degree, they can have provisionals. This year class 12 students, they will have the result coming online. वो डिजीलॉकर से चेक हो जाता है. यस. तो डिजीलॉकर से हम चेक करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको. आपका डिजीलॉकर में आ गया, हाँ जी, सो अप्लाई कर दो. डिजीलॉकर की भी डिग्री से चेक करके अप्लाई हो बिल्कुल सकता है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. आप उसको यही रखना है. मैं आपके इस माध्यम से स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, आप लेट नहीं करना है. आपको समझना पड़ेगा टाइमिंग बहुत कम है. हम बैठे हैं मई में, 11 मई को बैठे हुए हैं, और डेडलाइन जो है कुछ यूनिवर्सिटी की निकल चुकी है, कुछ की निकलने वाली है. सो वी नीड टू हरी अप. लास्ट बस है, दिस इज द लास्ट बस फॉर सितंबर इनटेक, अदरवाइज देन जनवरी इनटेक. एंड लुकिंग एट जनवरी में सारे प्रोग्राम्स मिलते नहीं है. सो इफ यू वांट टू गो, अप्लाई इमीडिएटली एंड पुश योर एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन फी. डू नॉट टेल मैम कि मैं एप्लीकेशन फी बाद में पे कर दूंगा. आप इमीडिएटली पे करो, डॉक्यूमेंट सारे हाथ में पकड़ाओ. जो मांग रही टीम अगर आपसे LOR मांगे तो LOR 2 लाख के, सोचो मत इतना. और जब हम PhD की बात करते हैं तो PhD में ऐसे कौन से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है? जैसे मैंने सुना है कि रिसर्च पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो क्या वो पब्लिश करने भी जरूरी होते हैं या फिर सिर्फ पेपर्स के साथ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? रिसर्च पेपर नहीं होता, रिसर्च प्रपोजल आएगा. रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं जब आप अपनी एजुकेशन में होते हैं, उसमें होते हैं. रिसर्च प्रपोजल इज राइट वर्ड व्हिच यू हैव टू यूज. और प्रपोजल बच्चा बनाता है कि मुझे किस फील्ड में करनी, राइट. ठीक है. और वो फील्ड हैज टू बी नीश. मतलब आप, मैंने कहा बिजनेस मैनेजमेंट, अब बिजनेस मैनेजमेंट आप कहीं भी पढ़ लो, तो एक 2 पेज का प्रपोजल बनाना है आपको. अच्छा, सिर्फ प्रपोजल जाता है, सिंपल प्रपोजल. डजंट नीड्स टू बी पब्लिश्ड. पेपर्स पब्लिश इज समथिंग एल्स. Proposal is something else. There's 2 different things to talk about here. So paper proposal is required.
research तो proposal. PhD proposal is required. In which field you want to do PhD? Right? So you put your synopsis. Hmm. And that you place it to the university that I want to do PhD in this field. This is my area of PhD. And then they accept you. फिर वो आपको एडमिशन दे देते हैं. अगेन एडमिशन इंटरव्यू होगा, आप आ ही नहीं रहे इंटरव्यू पे, आपने फिर लेट हो जाएगा. बस वही तो वही सर्कल घूमता रहेगा बार बार. आपने फटाफट से अपने प्रपोजल बनाया, 2 पेज का प्रपोजल चाहिए, बना के दे दो. अगर पीएचडी करनी है तो मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट को पहले ही पता होता है उन्हें कहाँ करनी है. वो तो कॉस्ट की बात होती है सिर्फ कि अगर बच्चे को पीएचडी करनी है मैं बिजनेस में, तो दे नो मुझे बिजनेस में पीएचडी करनी है एंड बिजनेस बैंक में करनी है, लॉ में करनी है, कहीं भी करनी है. दे नो इट वेरी क्लियरली. दे ऑलरेडी हैव नॉर्मली प्रपोजल्स रेडी. Right. You just give the proposal, master's degree, bachelor's degree, more than 1 year, you have passed out, you need to give a degree. You can't say मेरे proposal मेरे पास प्रोफेशनल है. नहीं, आपको 1 साल हो चुका है ना, आपको सिर्फ इस साल वालों को एग्जाम्पशन मिल रखी है. 2026 के पासवर्ड्स को एग्जाम्पशन है कि आपको डिग्री नहीं चाहिए, आप प्रोफेशनल दिखा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशनल तो अभी आएगा ना. Right. बस आ ही गया लिटरली. वहीं में बैठे हम लोग, तो अपने ग्रेजुएशन के बच्चों को, बीकॉम वालों को प्रोफेशनल मिल जाएगा अभी. Hmm. तो वो उसको लगा के अपनी एप्लीकेशन को पुश करें. अब सितंबर में जाने के लिए Hmm. अगर आप 2026 के पास आउट हो, यू हैव टू बी सुपर फास्ट. अदरवाइज आप सितंबर में नहीं पहुंच पाओगे. पर मैं एक बात ये भी कंफर्म करता हूँ, पहुंच जाओगे. एक बार अगर आप कहते हो जी बताओ करना क्या है, आई कैन अगेन मी एंड माय टीम कैन सिट डाउन विद देम एंड एक्सप्लेन देम कि कैसे करना है. अगर वो इमीडिएटली सब कर लेते हैं तो इसी इनटेक में, अक्टूबर इनटेक में बच्चा पहुंच जाएगा लातविया. एब्सोल्युटली. Which means immediate actions is required right now because we do not have time at all. एब्सोल्युटली. तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में तादी आपको 60% मार्क्स चाहिए, आपको Hmm. ISPT नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश स्पोकन होना चाहिए, Hmm. एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू Right. and you'll be able to make the application. Right. What are the common mistakes you feel that student does during this application process timeline? Don't give the application fee at the time of the application. Biggest mistake. मैम मैं पे कर दूंगा. मैम I'll pay in 3 days time, 4 days time. 4 days के फिर 10 days आते हैं. Follow up पे दिक्कत आती है. Not giving the right papers in the right scan copy. स्कैन कर दे दिया. उसके बैकएंड टीम फोन कर रही है, ओके मैम मैं जा रहा हूँ करवा के आता हूँ, मैम अच्छे से स्कैन कराऊंगा. बिकॉज पीयर स्कैन नहीं जाएंगे तो वो एप्लीकेशन करेंगे नहीं. वहाँ 2-5 दिन खराब हो गए. ऐसे 2-5 करते 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 Time चला जाता. कई जगहों पर टाइम खराब होता है. बच्चा द स्टूडेंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. Why didn't you tell me in advance? Hmm. Now I'm telling you in advance. Hmm. By this podcast, I'm telling this every viewer now Right. कि भैया आपको क्या करना है. आप फिर भी ना करो तो फिर वो आपकी मर्जी है. तो बेसिकली सेकेंड देन थिंग, delaying the interview. Hmm. Very big problem. I'm busy. I'm preparing. Hmm. 2 से 4 दिन बहुत है प्रिपेयर करने के लिए. क्या प्रिपेयर करने से ज्यादा? Hmm. You know यार, क्या हमारी कोई टीम है जो इंटरव्यू प्रिपेयर कराती है या स्टूडेंट खुद करता है? Absolutely. We have professional trainers who prepare you for the interview preparation. They guide you how to prepare yourself. They tell you what is expected in the interview. They don't mug you. You don't mug them. We don't tell them कि रट्टा मारो. We tell them कि आपको ये क्वेश्चंस जो है, इन क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है प्रिपरेशन आती है. And then the students start preparing themselves. It's just more like a mentorship. Hmm. You know, and then there are students who fail. Hmm. So if you cannot speak English, Right. don't apply for Latvia. Hmm. IELTS नहीं है ना, तो बहुत सारी नॉन क्वालिफाइड एप्लीकेशन भी आती हैं. Hmm. वो नहीं चाहिए आपको. So, sir, last आप viewers को क्या बोलना चाहेंगे like before we end this session? अच्छी कंट्री है. Masters PhD students can work full time in Latvia, right? You have a Schengen country, Schengen visa. You can go and study in Latvia, save the cost. I'm not saying कि आपको लातविया ही जाना है, आप लातविया ही रहो. मैं ये कह रहा हूँ लातविया का एक जो कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है उसको अंदर आप जाइए, अपनी डिग्री पूरी करिए, अपनी जॉब सर्च जो करनी है जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे कहीं भी करनी है करिए, क्योंकि Right. जॉब सीकर वीजा तो कॉमन रहेगा. और क्योंकि वाइल एजुकेशन यू कैन वर्क फुल टाइम, तो आपके लिए तो ये मास्टर्स डिग्री पीएचडी के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंट्री है. Hmm. पीपल थिंक कि वाई लातविया. अरे फिर ट्यूशन फी देखो ना, 3.5 लाख रुपीज की ट्यूशन फी है, 12,000 रुपीज का हॉस्टल है, 12,000 का तो मुझे पीजी नहीं मिलता बैठ के.
दिल्ली में इंडिया में ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो बेसिकली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहना है, और बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए आप चाहे हो तो जर्मनी कर लो, हम आपको जर्मनी करवा देंगे, डेनमार्क करवा देंगे, पैसे आपको खर्चते हैं। कि 15 लाख की ट्यूशन फी बैचलर में खर्चना चाहते हो तो लातिया मत जाओ, ये आपके लिए नहीं है। अगर 3 लाख की ट्यूशन फी खर्चती है तो लातिया जाओ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के पास यही वो टाइम है कि वो हमें कनेक्ट करें, हमें बताएं, हम हमारे एक्सपर्ट से बात करें, सो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर फर्दर टाइम दे कैन स्टार्ट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अप्लाई फॉर 2026 इनटेक। थैंक यू दिनांशी, थैंक यू फॉर थैंक यू होस्टिंग। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.